हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग बोले थे कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव करेंगे और हम लोग चालू कर भी दिए और 2 चैप्टर पढ़ भी लिए हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो था यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। तो आप लोग कृपया नए इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और कॉमेंट भी करें। और दूसरा देखिए, दूसरा जो चैप्टर था ना, उसका नाम था समाजवादी और साम्यवादी, या उसी को बोला जाता है रूस में रूसी क्रांति भी बोला जाता था। तो दूसरा चैप्टर था, उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। अब तीसरा जो है ना, उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रूसी क्रांति से तो क्वेश्चन खैर अबे करता है, और यूरोप में राष्ट्रवाद से भी आता है। तो देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आज हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका आज ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। देखिए, पहला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो पहला है चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा है हिंद, चीन, वियतनाम और लाओस। तीसरा है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और चौथा है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो देखिए, हिंद चीन में जो आता है ना, वो लाओस, कंबोडिया और कौन आता है? वियतनाम आता है। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस, चौथा है कंबोडिया। तो देखिए, अंकोरवाट का जो मंदिर है ना, वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। अब देखिए, अगर कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो अंकोरवाट का मंदिर बोलना है। कौन? अंकोरवाट का मंदिर। अगर कहेगा कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कौन देवता से समर्पित है, तो उसको बोलना है विष्णु देवता से समर्पित है। किससे? विष्णु देवता से समर्पित है। तीसरा देखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पहला इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है डच। तो देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था ना, उसका नाम था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाल के सब रहने वाला था, इसलिए इसका क्या नाम था? पुर्तगाली। अब देखिए, अगर भारत में भी पूछेगा ना कि भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली मारना है, क्योंकि पुर्तगाल हिंद चीन में आया था और भारत में भी आया था पहला। अब देखिए, चौथा जो ऑप्शन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, फ्रांसीसी कहे जाते थे। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है शासक वर्ग, तीसरा है क्लोन और चौथा है जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं, उसका नाम है कुछ क्लोन कहा जाता था। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग आके बसते थे ना, यानी रहते थे, उसको क्लोन कहा जाता था। अगला देखिएगा, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक था? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक था? पहला है वियतनाम, दूसरा है लाओस, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है कंबोडिया। तो देखिए, नरोत्तम सिंहानू जो था ना, वो कहाँ के शासक था? कंबोडिया के शासक था, कंबोडिया। अब देखिए, कहा कि नरोत्तम सिंहानू के गठन किया था जिसका नाम था लाल खमेर। कहा कि लाल खमेर का गठन कौन किया था? नरोत्तम सिंहानू किया था। तो पांचवा ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका पांचवा का ऑप्शन कौन सा? कंबोडिया। देखिए, ये नरोत्तम सिंहानू कोला है, नहीं पूछता है दोस्त, नरोत्तम सिंहानू कोला पूछता है। अगला देखिएगा, अगला है हिंद द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक ही है, ये किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है हो ची मिन्ह, दूसरा है फान बो चाओ, तीसरा है कुआंग और चौथा है त्रियू। तो इसका जो रचना किया था ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो फान बो चाओ ने किया था। अगला देखिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पहला देखिए, जिनेवा समझौता, दूसरा है हनोई समझौता, है पेरिस समझौता, अच्छा धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना, उसका नाम था हनोई समझौता। कौन था? हनोई समझौता। आई कौन करवा दिया था? अमेरिका करवा दिया था। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? पहला है रसेल, दूसरा है हो ची मिन्ह, तीसरा नरोत्तम सिंहानू और चौथा है रूसो। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो रसेल होगा। कौन होगा? रसेल सही होगा, यानी असही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पहला है वाशिंगटन, दूसरा है निक्सन, चौथा है जॉर्ज बुश और चौथा है रूजवेल्ट। इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? ब हो जाएगा इसका सही। अब देखिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? पहला क्रांतिकारी, ब है धार्मिक, स है श्रम अति को जी समाजवादी साम्राज्यवादी है समर्थक, और द है क्रांतिकारी धार्मिक। देखिए, हुआ आंदोलन जो था ना, वो क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी धार्मिक से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? द सही हो जाएगा। देखिए, हुआ आंदोलन जो है ना, VVI क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन। और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये भी पूछता है, इसलिए इसको हरदम वोट पर एकदम याद रखिएगा। फिर अंकोरवाट वाला फिर पूछता है, फिर नरोत्तम सिंहानू वाला पूछता है। तो ये सबको एकदम हमेशा दिमाग में रखना है दोस्त। और देखिए, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो लाइक लगता है तो, अगर वीडियो अगर सही लगता है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें।
तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।